नमस्कार विद्यार्थियों। हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और उसके जस्टिफिकेशन अभी पिछले वीडियोज में पढ़ा था। आज हम अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करता है, नाभिक में नहीं रहता। तो प्रश्न उठता है कि क्या कारण है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं पाया जाता। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस। इसके लिए हम जानते हैं कि किसी भी नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻14 मीटर की कोटि की होती है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के नाभिक में पाए जाने की अनिश्चितता 10⁻⁻14 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकती, या ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के नाभिक में पाए जाने की अनिश्चितता, स्थिति की अनिश्चितता 10⁻⁻14 होगी। तो इससे हम संवेग की अनिश्चितता निकाल लेते हैं। अनसर्टेनिटी रिलेशन डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू एच से डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन डेल्टा एक्स। एच की वैल्यू पुट कर दीजिएगा 6.62 इंटू 10⁻34 अपॉन डेल्टा एक्स 10⁻14, so it is 6.6 into 10⁻20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अगर यह इलेक्ट्रॉन के संवेग की अनिश्चितता है तो नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू P इंटू सी, मोमेंटम इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज 6.6 इंटू 10⁻20, यहां से ले गया मोमेंटम की वैल्यू, और C3 इंटू 10⁻8। So it is 19.8 into 10⁻12। इसको अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं हम 2 into 10⁻11 जूल। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लीजिए तो 1.6 into 10⁻19 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो ये आएगा 124 MeV। यानी अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर एग्जिस्ट करता है, पाया जाता है, तो उसकी एनर्जी 125 MeV होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 4 MeV से ज्यादा नहीं हो सकती। और यहां आ रहा है आपका कितनी एनर्जी चाहिए, 125 MeV। दिस इज द ओनली रीजन दैट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं पाया जा सकता, या इलेक्ट्रॉन का नाभिक में अस्तित्व या स्थायित्व नहीं होता है। थैंक यू। अनिश्चितता के सिद्धांत का दूसरा प्रिंसिपल, दूसरी एप्लीकेशन है ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन परमाणु की मूल ऊर्जा स्तर में कितनी एनर्जी रहती है, ग्राउंड स्टेट में कितनी एनर्जी, वो ज्ञात करना है। इसके लिए हम मान के चलते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन को केंद्र पर मानते हुए प्रोटॉन से r दूरी तक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अनिश्चितता होती है। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हम मान लेते हैं डेल्टा एक्स इक्वल्स टू r। मान लीजिएगा स्थिति और संवेग की अनिश्चितताएं डेल्टा एक्स और डेल्टा पी हैं। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज नियर अबाउट इक्वल्स टू एच क्रॉस। सो यहां से मोमेंटम की अनसर्टेनिटी निकाल लेंगे, वो आ जाएगी एच क्रॉस अपॉन आर। अब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा E इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू P² अपॉन 2m। यहाँ मोमेंटम की जगह
अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, मोमेंटम की अनिश्चितता लेंगे तो डेल्टा पी स्क्वायर अपॉन 2m, और पोटेंशियल एनर्जी बराबर है माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर। तो ये दोनों वैल्यू पुट करने पर ई की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर। डेल्टा पी है आपका h अपॉन आर, इसकी वैल्यू रख दीजिएगा तो h स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगी, और इस तरह से आपको इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगी। अब किसी भी परमाणु में मूल अवस्था में ग्राउंड स्टेट में एनर्जी न्यूनतम होती है, तो न्यूनतम ऊर्जा के लिए डेल्टा ई अपॉन डेल्टा आर इक्वल टू 0। तो समीकरण 1 को आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। यहां से हमें आर की वैल्यू प्राप्त होगी एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन के एम ई स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू A0। इसको हम बोर्स रेडियस भी कह सकते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो ई मिनिमम आपकी क्या हो जाएगी, यहां आर की जगह A0 रख दीजिएगा तो एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m A0 स्क्वायर माइनस के ई स्क्वायर अपॉन A0। इस A0 का मान एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन के एम ई स्क्वायर इस समीकरण में रखने पर वी विल गेट ई मिनिमम इक्वल्स टू माइनस के स्क्वायर एम ई 4 अपॉन 2h क्रॉस स्क्वायर। यहां ये सब कांस्टेंट्स हैं जिनकी वैल्यूज हमें ज्ञात है। h क्रॉस लाइन कांस्टेंट 1.054 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 किलोग्राम। e इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, और k 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये सब वैल्यू यहां पुट करने पर ई मिनिमम इक्वल होता है माइनस 2.174 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 जूल, और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 से डिवाइड कर दीजिएगा। सो इट्स वैल्यू कम्स आउट टू बी ई मिनिमम इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन परमाणु की ग्राउंड स्टेट एनर्जी है। यहाँ ये माइनस साइन स्टेबिलिटी को, स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। थैंक यू।